वकील यही पे है, सरकारी वकील। अदालत में आपकी पेशी चल रही है, कोई अदालती कार्रवाई नहीं चल रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति ने काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। काल भैरव, काल भैरव का एक स्तोत्र है। ओम देवराज संयमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाशुदंड पानिमादिकारणं शायकाय मामि देवमक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभु विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। ये स्तोत्र है। कौन सा? काल भैरव स्तोत्र। सब रट लेना, याद कर लेना। किसी का केस चल रहा हो, प्रॉपर्टी संबंधित हो, किसी की अदालती पेशी चल रही हो, काल भैरव के मंदिर में जाना, काला वस्त्र उन्हें चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना, तिल की तेल का दीपक लगाना, धूप लगाना, कम से कम 100 ग्राम सिंदूर चढ़ाना काल भैरव को। जागृत काल भैरव के स्थान पर जाना। आपकी प्रॉपर्टी संबंधित जितनी अव्यवस्थाएं है, मेरे काल भैरव भगवान उनका स्मरण करते ही आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि ये काल भैरव भगवान शिव का ही अंश अवतार है। इसलिए साल में 2-3 बार काल भैरव के मंदिर में जाइए, लाल पुष्प श्वेत पुष्प समर्पित करो, फल समर्पित करो भगवान शंकर के उस अवतार को, आपके कार्य चलते रहेंगे। अब साल में विषुव योग आता है, विषुव योग में किया हुआ कार्य सिद्ध होता है। अब ये विषुव योग कब आता है महाराज? तो साल में 2 बार विषुव योग आता है। एक चैत्र मास की नवमी को आता है और एक अश्विन मास की नवमी को आता है। इन दोनों विषुव नवमियों को विषुव योग आता है। अब इसे यदि अंग्रेजी में कहा जाए तो एक आता है 21 मार्च को और एक आता है 22 सितंबर को। जिस नारी को 12-15 साल से विवाह होने के बाद कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ है, विषुव योग के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करके, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके खीर बना के शंकर जी को भोग लगा दो, और एक ब्राह्मणी को उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भोजन कराकर उन्हें वो खीर खिलाकर, थोड़ा सा खीर का प्रसाद उनसे मांग कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद पा लेते हैं तो देवादिदेव महादेव कुछ ही दिनों में उनके घर संतान दे देते हैं। इतनी पावर इसमें है। तो चैत्र मास की नवमी और अश्विन मास की नवमी, इन दिनों में विषुव योग आता है। एक आता है 22 सितंबर को और एक आता है 21 मार्च को, लिख लेना। एक विषुव योग में धन प्राप्ति के लिए भी ये उपाय प्रबल बताया गया है। जिसके शरीर में सफेद दाग हो गए हो, शरीर में कई चर्म रोग हो गया हो, विषुव योग के दिन बेलपत्री का पूजन करके, बेल वृक्ष का पूजन करके यथा विधि विधान से मेरे भोले बाबा का पूजन करे, भस्म चढ़ाए, वो भस्म घर पे लाए, तो आपके सफेद दागों पर लगाने के बाद सफेद दाग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा वर्णन रुद्र संहिता में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 10:30 बज गए हैं, अब कथा समाप्ति की ओर जाएगी। कल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आएगा, जालंधर की कथा आएगी। कल की कथा में भी आप सभी ने आना है। और हमने कल भी बताया था, जय श्री कृष्ण,